हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास। पिछले वीडियो में हमने ऑक्टल, डेसिमल और हेक्सा नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट किया था। इसमें हम उसका जस्ट उल्टा करने वाले हैं, ठीक है। इसमें हम बाइनरी को डेसिमल, हेक्सा और ऑक्टल में कन्वर्ट करने वाले हैं, ठीक है। और एटलीस्ट जब पूरा पढ़ेंगे आप तो कुछ रूल्स कॉमन से दिखेंगे। कैसे? जैसे बाइनरी में कन्वर्ट करने का रूल एक सेम था, ठीक है। बाइनरी में हमने क्या किया था कि बाइनरी कोड ऑक्टल और हेक्सा में बाइनरी कोड उठा के सीधे रख दिए थे। तो जब हम बाइनरी से उसमें जाएंगे सेम अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देना। लेकिन जब हम बाइनरी से डेसिमल में जाते हैं, क्योंकि डेसिमल से बाइनरी के लिए हमने डायरेक्ट कोड नहीं लिखा था, हमने उसका डिवीजन किया था, डिवीजन करके हमने कोड लिखा था। सेम एज यहाँ भी ऐसे ही होगा कि बाइनरीज है, बाइनरीज के लिए भी हम कोड को डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। बाइनरी से डेसिमल के लिए हम डायरेक्ट कोडिंग नहीं कर सकते हैं। हमें क्या कर कन्वर्जन का जो मेथड है उस मेथड को हम फॉलो करेंगे और उसी मेथड के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं कन्वर्जन कैसे करते हैं। तो बहुत ही सिंपल है। एक सपोज दैट हम कोई एक बाइनरी नंबर ले लेते हैं 10010111, बेस इसका 2 है, ठीक है। तो एक नॉर्मल नंबर ले रहे हैं, इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो ऑलवेज क्या करो, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6। 6 है तो एक कम 5 से शुरू करो, 2 की पावर 5, और इसमें मल्टीप्लाई करते चलो 1, फिर एक एक कम करते चलो। ध्यान रहे शुरुआत से ही एक एक कम करना है। टोटल कितने डिजिट हैं इसमें? 6 डिजिट हैं। तो 6 डिजिट हैं तो हम पावर कितनी लेंगे? 5 लेंगे। हम 5 पावर से शुरू करेंगे और 5 पावर से पहले को मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस लगा दो, फिर 2 की पावर 4 ले लो, दूसरे वाले को मल्टीप्लाई कर दो, फिर प्लस लगाओ, फिर 2 की पावर 3 ले लो, फिर अगले वाले को मल्टीप्लाई कर दो, फिर प्लस लगाओ। अब जीरो की बारी है, 2 की पावर 3 से कम 2 और फिर इंटू जीरो कर देंगे, फिर 2 की पावर 1 और फिर इंटू में 1 कर देंगे, फिर 2 की पावर 0 और इंटू में 1 कर देंगे, ठीक है। ये बात हम ऑलवेज ध्यान रखेंगे कि लास्ट में जीरो बचना चाहिए 2 की पावर में, ठीक है। तो सभी नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अगर तुमने ये चीज में कोई मिस्टेक कर दी है यहाँ पर तो दो चीजें होंगी, या तो यहाँ लास्ट में इसकी पावर जीरो नहीं बचेगा, या फिर यहाँ नंबर कम पड़ जाएगा, या एक नंबर एक्स्ट्रा बच जाएगा। देखो कोई भी नंबर एक्स्ट्रा नहीं बचा, लास्ट में वन, लास्ट में वन मिल गया, कोई नंबर एक्स्ट्रा नहीं हुआ और पावर जीरो भी आ गई। क्लियर? तो हमेशा ध्यान रहे टोटल डिजिट काउंट कर लो और जितना है उससे एक कम पावर लेकर शुरू कर दो, एक एक कम पावर करते जाओ, सभी से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। उसके बाद हमें ऐड कर देना है, ठीक है। तो चलो 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 का मतलब कितना होता है? 2 को 5 बार गुणा करो, कितना होगा? 32। 2 की पावर 4 16। फिर ऐसे ही दो, हाँ ध्यान देना इसमें हमें इन नंबर्स को भी मल्टीप्लाई करना, 1 से मल्टीप्लाई करना है। इसको ऐसे ऐसे बॉक्स कर लो जिससे पता रहे। पहला काम हम मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड मत करने लग जाना। पहला काम हमको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो एक एक को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 की पावर 5 का मान 32, 32 के नाम 32, प्लस में जीरो से गुणा कर रहा है, जीरो हो जाएगा। 2 की घात 3 का मान 8, फिर प्लस में 2 की घात 2, जो भी हो जीरो से गुणा कर रहा है तो जीरो। 2 की घात 1 मतलब 2, और किसी की घात जीरो मतलब 2 की घात 0 है, या किसी की भी घात जीरो तो उसका मान 1 होता है, तो यहाँ 1 हो जाएगा। 1 का गुणा 1 से 1। क्लियर? अब इनको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 32 8 40, 40 2 42 और 1 43। क्लियर? तो इस तरीके से एक चीज है ध्यान रखना, एक यहाँ पर जो नंबर्स लग रही है पावर जो है ये हमेशा 2 की पावर रहेगी। तो ऐसा भी कर सकते हो कि तुम 2 की पावर याद कर लो 10 नंबर तक, क्योंकि हो सकता है इसकी अधिकतम संख्या 10 से ज्यादा ना हो। 10 से ज्यादा होता है तब तो तुम्हें ये यूज करना है, लेकिन 10 से अगर कम है तो एक सिंपल सी चीज याद कर लो तो तुम्हारे लिए ज्यादा फायदा होगा। क्या याद करना है हमें? सबसे पहला 1 हमारा नंबर होगा, पहला नंबर 1 है, दूसरा फिर 2 है, इसके बाद 2 की घात चलेगा, 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 9 64, 9 128, 9 256, ना 512, ना 1024, ठीक है, ना 2048। जितना याद कर सको इसमें से, अधिकतम 1024 तक याद कर लो, बहुत है, ठीक है। इतने में हो जाएगा तुम्हारा वर्क, ठीक है। तो अगर हमें ये चीज याद है तो हमें इतना उपमच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बट ध्यान रखना क्योंकि इसको ये स्टेप हमें लिखना पड़ेगा, इस पे मार्क्स होते हैं, इसलिए वो लिखना जरूरी है। बट अगर डायरेक्टली कन्वर्ट करके चेक करना चाहते हो तो बहुत ही सिंपल सा है। क्या कर लो, इसको देखो 1 लिखो, थोड़ी थोड़ी दूरी पर ध्यान देना, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1 1, थोड़ी थोड़ी दूरी पर लिखा, और फिर ये जो हमारी सीरीज है उसको उल्टा लिख के गुणा करते चलो। पहला 1 है, फिर दूसरा 2 है, फिर दूसरा क्या है? 2 दूनी, पहले 1 फिर 2, फिर 2 का 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, और सबको गुणा करते चलो और जोड़ते चलो। एक एक नम 1 प्लस लगा के, 2 एक नम 2 प्लस 0 0 प्लस 8 एक नम 8 प्लस 0 0 प्लस 32 एक नम 32, और सबको उठा के जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 43। तो ऐसे ही अगर चेक करना हो रफली कि आंसर क्या आ रहा है ये चेक करना हो तो कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। बाकी यहाँ पर ध्यान रखना वही चीज 2 की पावर में लिखी जाएगी। सो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। नेक्स्ट उस पर आते हैं। अब मान लेते हैं पॉइंट वाला नंबर है, सपोज दैट 100.101। अब इसे हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो ध्यान देना डेसिमल के पहले वाले नंबर के लिए तो सेम है, A1 कितने हैं ये?
1 2 3, ध्यान रहे डेसिमल के पहले वाले का हम उस मेथड से करेंगे। डेसिमल के पहले जो है कितने 3 है, तो हमें एक एक कम लेना है, 2 की घात 3 से कम 2, फिर प्लस लगाओ, फिर अगला 0 है, 0 गुणे 2 की घात 1 हो जाएगा, फिर प्लस अगला 0 है, 0 गुणे 2 की घात 0 हो जाएगा। घातों को हमें घटते क्रम में लिखना है, 2 की घात 2, 1 और 0 कंप्लीट। जो डेसिमल के बाद वाले हैं उनको अलग से निकालना है, ध्यान देना। उनको कैसे करेंगे, यहीं पर प्लस लगा दो, यहां से चलता है, ध्यान देना, यहां से चलेगा और 2 की पावर -1 से चलना शुरू होगा, 2 की पावर -1, फिर 2 की पावर -2, इसमें हम इस तरफ से चलेंगे जैसे वहां पर हमने किया था, सेम एज ऐसा ही है, जस्ट इसका उल्टा। जब हम डेसिमल से बाइनरी आ रहे थे तो भी हमने ऐसे किया था कि जो पॉइंट के पहले वाला है उनका अलग करते हैं, पॉइंट के बाद वालों का अलग करते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ भी कर लेंगे हम, पॉइंट के बाद वालों में माइनस पावर चलेगी, ठीक है, और 0 से नहीं शुरुआत होगी, यहाँ पावर 1 से शुरू होगी, 0 तो आ ही चुका होगा, मतलब हमें वही क्रम सीधा सीधा अप्लाई करना है, 0 से छोटा, 0 में 1 घटाओ तो क्या मिलेगा -1। तो पहला नंबर ये है 1, तो ध्यान रखना डेसिमल के बाद वाले के लिए क्या चलेगा, 2 की पावर -1, फिर अगला क्या है 0 इंटू 2 की पावर -2, फिर अगला क्या है 1 इंटू में 2 की पावर में -3, ठीक है। इस प्रकार ये चल रहा है आगे। अब इनको हमें सॉल्व करना है, ठीक है, थोड़ा सावधान रहना क्योंकि यहाँ पर डेसिमल में माइनस पावर है, तो उसका कैसे होगा दिखाते हैं। 2 2 जा 4 हो गया, 2 जीरो में यहाँ 0 हो गया और 0 में 0 हो गया प्लस। अब यहाँ से आते हैं, 2 की घात माइनस हो तो क्या होता है, तो यहाँ पर ध्यान देना, 2 की घात -1 का मान 0.5, 2 की घात -2 का मान 0.25, 2 की घात -3 का मान 0.125, ऐसे ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। और ये होता कैसे, 2 की घात -1 का मतलब 1/2, सॉल्व कर लो इसको, 1/2 की घात 2 मतलब 4, और इसका मतलब क्या है कि 1/8, अगले में क्या मिलेगा 1/16, फिर अगले में 1/32, फिर 1/64। तो इनको सबको डिवाइड करके डेसिमल वैल्यूज निकाल लेना, ठीक है। ये डेसिमल वैल्यूज को याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, अगर इसको नहीं याद किए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। फिर 16 से यहाँ पर उसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो अगला हो जाएगा 0.2 की पावर -4, ये ठीक है, ये 2 की पावर -5, अधिकतम 2 की पावर -5 तक दिया जाएगा तुम्हें, उससे ज्यादा नहीं देगा, बस ये तक याद कर लो, ये हो जाएगा 625, ठीक है। इसी तरीके से ऐसे ऐसे इनको सबको याद कर लो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अब हम, हमारे पास 3 नंबर है, 2 की पावर -1, उसके लिए क्या है कोड 0.5, मल्टीप्लाई कर लो 0.5 प्लस 0 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो 0 हो गया, फिर 1 से मल्टीप्लाई कर रहा है 2 की पावर -3, मतलब कितना है 0.125, ठीक है। अब इसके बाद इनको सबको जोड़ लेंगे, ध्यान रहे डेसिमल नंबर्स को थोड़ा सावधानी से, जो बिना डेसिमल वाले नंबर हैं उसमें डेसिमल लगा के 0 बढ़ा लो, और जो ऐसे वाले नंबर हैं इनको पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखकर ऐड किया जाता है। तो अब हमें बाइनरी नंबर्स को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ऑक्टल से बाइनरी के लिए आपको पता था, आपने कोडिंग की थी, तो सेम एज उल्टा जाने के लिए भी वही चीज करना होगा। चलो कोड पहले लिख लेते हैं, 0 के लिए अब कोड आपको याद हो चुका होगा 000, 1 के लिए कोड 001, 2 के लिए कोड 010, 3 के लिए कोड 011, फिर 4 के लिए 100, 5 के लिए 101, 6 के लिए 1100, 110 और फिर 111, ठीक है। ये ऑक्टल कोड हो गया 7 डिजिट्स का, ठीक है। अब चलो मान लेते हैं हमारे पास एक बाइनरी नंबर दिया गया, ठीक है, ये है एक हमारे पास बाइनरी नंबर, इसे हमें चेंज करना है ऑक्टल में। बहुत ही सिंपल सा है, इनका हमें 3 3 का पेयर बना लेना है, 3 3 3 3 3 का पेयर बना लो, 101, 011, 001, सबके लिए कोड लिख लो, 001 के लिए 1 है, 011 के लिए 3 है, 101 के लिए 101 के लिए 5 है, तो ये हो गया 531, बेस लगा दो 8, क्लियर। तो जैसा कि दिख रहा है बहुत ही ज्यादा आसान है। अब एक और क्वेश्चन टेक करते हैं, 1100, 1 0, फिर 1 1 0, ठीक है, एंड 1। अब यहां पर देखो पेयरिंग, ध्यान रहे हमेशा लास्ट से करना पेयरिंग, आगे से मत करना नहीं तो रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ 3 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 3 हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमने इसी को बताने के लिए किया है कि अगर मान लेते हैं आगे कुछ बच गया, हो सकता है 2 नंबर बच जाए, हो सकता है 1 बन जाए, जरूरी थोड़ी कि हमेशा हमारा 3 3 का पेयर, और पेयरिंग 3 3 का ही करना ऑक्टल में, ठीक है। तो हो सकता है कि 1 नंबर एक्स्ट्रा बच जाए या 2 नंबर बचे, तो क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल सा है, लास्ट से पहले जिनका जिनका पेयर बन रहा है उन्हें लिख लो, 101 101 और फिर 001 इधर से, बचा कौन है 1, तो जो बचा है उसके पहले जितना भी प्लेस बाकी है उसकी जगह पे 0 लगा लो, ठीक है। अधिकतम 2 ही प्लेस बाकी हो सकता है, या तो 1 प्लेस बाकी होगा, ठीक है, तो उसकी जगह पे हम 0 लगा के पूरा कर देंगे। अब 1015 का है, 1015 का है, 1004 का है, और 001 का है, तो 144 1455, इसका बेस क्या हो जाएगा 8, ठीक है। एक बात और ध्यान रखना, अगर कहीं बीच में पॉइंट आता है, ठीक है, सपोज दैट, तो ध्यान देना पॉइंट वाले नंबर्स के लिए बस एक चीज सावधानी बरतनी है आपको,
सपोज दैट ये हो गया, ठीक है। ध्यान देना, एक पॉइंट में हमने नंबर लिखा है, तो चलो ध्यान देना, डेसिमल के इधर वाले के लिए हम इधर से पेयरिंग करेंगे, उधर उधर वाले के लिए उधर से पेयरिंग करेंगे, ठीक है। तो इधर वाले के लिए पेयरिंग करो, 3 नंबर इधर हो गया, और इधर वाले के लिए इधर से पेयरिंग शुरू करो, 3 नंबर ये हो गया। अब देखना जरा सा, लिखिए 001 और यहाँ पॉइंट है 011, इधर 1 बच गया है और इधर 0 बच गया है। ध्यान से देखो, यहाँ पर 011 यहाँ पर है, 001 यहाँ पर है, 1 यहाँ बच गया और 0 वहां बच गया। तो क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल सा है, जितना यहाँ कम पड़ रहा है उतना यहाँ 0 लगा दो, उसमें पीछे 0 लगेगा और इसमें पहले 0 लगेगा। ध्यान रहे दोनों बातों को, उसमें हम पीछे 0 लगाएंगे, डेसिमल नंबर में पीछे डेसिमल, जितना डेसिमल में जितना मर्जी उतना 0 लगा दो, और इधर हम आगे 0 लगाएंगे, किसी नंबर के पहले हम जितना चाहें उतना 0 लगा लें। अब कोड लिख देते हैं, इसके लिए 1, इसके लिए 1, इसके लिए 3 है और इसके लिए 0 है, तो ये हो गया इसका ऑक्टल नंबर, ठीक है। ऐसे और कई एग्जांपल्स लेकर आप सॉल्व कीजिए। ये ध्यान रहे कि डेसिमल के नंबर में इधर से पेयरिंग होगा और डेसिमल के पहले इधर से पेयरिंग होगा। इसमें अगर कुछ कम पड़ रहा है तो पीछे 0 लगाएंगे, इसमें अगर कुछ कम पड़ रहा है तो आगे 0 लगाएंगे, ठीक है। तो अब आते हैं बाइनरी से हेक्सा कन्वर्जन में, ठीक है। तो यहाँ भी वही चीज करेंगे जो ऑक्टल में की, पहले कोड लिख लेते हैं, 0 के लिए 0000, ठीक है, फिर 0001, फिर 0010, फिर 0011, फिर 0100, 0101, फिर 0110, फिर 0111, ठीक है। ये इतना तो ऑक्टल का ही था, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये ऑक्टल का था। ऑक्टल के सभी के आगे हमने एक 0 बढ़ा दिया, ठीक है। तो ऑक्टल से अब हेक्सा में देख रहे हैं, तो अगले में क्या होगा, 1000, ठीक है। आगे यहाँ 1 लगा दो, बाकी सब कुछ ये 3 वाले पूरे हेक्सा वाले लिखे, पूरे ऑक्टल वाले लेके जाएंगे, बस आगे 1 लगा देंगे, ठीक है। ये 8 का हो गया, 9 के लिए 1001, फिर 10 के लिए 1010। 10 का एक ट्रिक है, 10 में हमें याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, 1010, 10 का हो गया, ठीक है। 101 5 का होता है, आगे 0 लगा के 101 5 का हो गया। ऐसे ऐसे कुछ कुछ याद कर सकते हैं आप लोग। 11 1011, तो 10 11 11 का हो गया, ठीक है। अब आगे 12 का 1100, फिर उसके बाद 13 का 1101, 14 का 1110, और फिर उसके बाद 15 आता है 1111, ठीक है। तो कोडिंग इसके लिए ए है, इसके लिए बी है, इसके लिए सी है, डी मतलब 13, ई का मतलब 14 और एफ का मतलब 15 है। ये हो गया हेक्सा कोड, ठीक है। बाकी रूल सेम एज ऑक्टल जैसा ही रहेगा, बस यहाँ 4 की पेयरिंग होती है। तो 110010100001, ये सपोज दैट हो गया हमारा एक बाइनरी, इसको कन्वर्ट करना है, तो इसमें कितने की पेयरिंग हुई, 4, और पेयरिंग हमेशा लेफ्ट से, तो 4 इसमें 4 इसमें, 3 यहाँ बच रहा है, 1100101 0001, यहाँ एक कम पड़ रहा है तो एक 0 लगा देंगे। ध्यान रहे, जितना भी इधर कम पड़ेगा पेयरिंग लास्ट से करो, जो बचेगा इधर उतना 0 लगा के पूरा कर दो। अब 110 किसका कोड है, ये 6 का है, ये 5 का है और ये 1 का है, तो 651, ये किसका हो गया कोड, हेक्सा में कन्वर्ट। क्लियर। डेसिमल नंबर के लिए सेम वही रूल रहेगा, 110101 डेसिमल लगा दो, 0011 एंड 01, ये हो गया सपोज दैट, ठीक है। तो वही चीज डेसिमल के पहले वाले नंबर में तो यही रूल लगेगा, क्योंकि ये डेसिमल के पहले वाले नंबर ही है एक तरह से, और डेसिमल के बाद वाले में हम इधर से चलेंगे कि ये 4 का पेयर इधर से, 4 का पेयर इधर से, जो बच रहा है उसको ऐसे लिखे रहो, फिर उसके पीछे 0 लगा दो, 0011 और फिर 01, ये हो गई पेयरिंग। समझ में आया, ये 4 का पेयर, ये 4 का पेयर, इसको ऐसे उतार दिए। यहाँ कम पड़ रहा है 2, तो आगे 2 0 लगा दो, ठीक है। यहाँ कम पड़ रहा है 2, तो 2 पीछे 0 लगा दो, ठीक है। इसके बाद अब इनकी कोडिंग कर दो। 11 किसका है, 3 का कोड है, 10105 का है, डेसिमल लगा दो। 11 फिर से वही चीज, 3 का है ये, और ये हो गया 4 का, ठीक है। तो ये 35.34 इतना बेस 16, तो ये हो गया डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना। क्लियर। ऑक्टल्स, बाइनरी से ऑक्टल, बाइनरी से हेक्सा सेम है, और डेसिमल नंबर्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं हमने बता दिया, ठीक है। अब इसके आगे का जो कन्वर्जन होगा, तो अब हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे। अभी तक हमने क्या कन्वर्ट किया है, बाइनरी को डेसिमल में हम कन्वर्ट कर चुके हैं, ठीक है। डेसिमल से बाइनरी में कैसे आते हैं वो भी देख चुके हैं, और बाइनरी से डेसिमल में कैसे जाते हैं वो भी हमने देख लिया है, ठीक है। अब हम आते हैं ऑक्टल से डेसिमल में जा रहे हैं और हेक्सा से डेसिमल में जा रहे हैं, ठीक है। तो ऑक्टल से डेसिमल में जाने के लिए क्या करेंगे, या हेक्सा से डेसिमल में जाने के लिए क्या करेंगे, और देखते हैं। ध्यान देना, जैसे हमने डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया था, याद होगा आपको, पहला हमने सबसे पहला कन्वर्जन यही किया था, डेसिमल से हम बाइनरी में गए थे, ठीक है। ऐसे आपको धीरे धीरे मेथड समझ में आते रहेंगे कि जैसे हमें बाइनरी से किसी नंबर में जाना है, ठीक है, बाइनरी से जिसमें भी हम जाएंगे, अभी तक देखो हम बाइनरी से डेसिमल ऑक्टल में जा चुके हैं, ठीक है। तो बाइनरी से ऑक्टल में जाना है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, कोड को उठा के सीधा ऑक्टल में लिख देते हैं। क्लियर।
वो हो जाता है। लेकिन अब हम अगर डेसिमल से ऑक्टल और डेसिमल से हेक्सा में जाए, बस यही दो कन्वर्जन बचा हुआ है, डेसिमल से ऑक्टल और डेसिमल से हेक्सा, और हेक्सा से डेसिमल और ऑक्टल से डेसिमल। तो हमने एक कन्वर्जन इसका लिख चुका है, हम हमारा केवल ऑक्टल और हेक्सा से डेसिमल में कन्वर्जन बाकी है। बाकी डेसिमल का कन्वर्जन बाइनरी में और बाइनरी का कन्वर्जन डेसिमल में, ये दोनों हम कर चुके हैं। तो ध्यान देना वही मेथड हम यूज करेंगे, ठीक है। क्लियर, दिमाग में पूरे स्टेप को बिठाते रहना कि कितने टाइप्स हैं हमारे पास और उनमें से कितने कितने का कन्वर्जन कैसे कैसे होना है। डेसिमल का बाइनरी में और बाइनरी का डेसिमल में कन्वर्जन जैसा हुआ था, सेम वही मेथड यूज करेंगे डेसिमल से ऑक्टल और ऑक्टल से डेसिमल में आने पर, बस बेस चेंज होता रहेगा। ध्यान देना, पहले मैं इसको याद दिलाऊं कि जब डेसिमल नंबर था और उसको हम बाइनरी में ले जा रहे थे, बाइनरी का बेस क्या था, 2 था। बात को समझो, 10 बेस से जब हम बेस 2 में ले जा रहे हैं तो 10 बेस वाले को, मतलब कि डेसिमल को हम जिस बेस वाले में ले जाएंगे उस नंबर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। जैसे मैं एक बार फिर से इस एग्जांपल को दिखाऊं, मान लेते ये है, इसे हमें बाइनरी में करना है, ये डेसिमल है, तो बेस किस में करना है, 2 में, तो 2 बेस में ले जा रहे हैं तो 2 से डिवाइड करो। शेषफल को यहाँ लिखते चलो, 2 10 जा 20, 1 शेषफल, 2 5 जा 10, 0 शेषफल, 2 2 जा 4, और शेषफल मतलब जानते हैं रिमाइंडर, 2 2 जा 4, 1 बच गया, फिर 2 1 जा 2, 0 बचा, और फिर इसको उठा के यहाँ लिख दो नीचे से ऊपर की तरफ, 1 0 1 0 1 0 हो गया, ठीक है। तो ये डेसिमल से बाइनरी है, सेम एज डेसिमल से ऑक्टल है, तो ऑक्टल का बेस क्या होता है, 8, दैट्स मीन हमें किससे डिवाइड करना होगा, 8 से, ठीक है। बस समझते चलो, जैसे मान लेते हैं ऐसे लिखा हुआ है, अब इसको हमें किस में कन्वर्ट करना, ऑक्टल में, डेसिमल है, हम इसे ऑक्टल में ले जा रहे हैं, तो कितने बेस वाले में ले जा रहे हैं, 8, 10 से 8 बेस में जा रहे हैं, तो 8 से डिवाइड कर दो 428 को, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा। हेक्सा में ले जा रहे हैं तो हम किससे करेंगे, 16 से डिवाइड कर देंगे, दोनों को एक साथ समझते हैं, सेम एज यही होगा। अगर मान लेते हैं इसी वैल्यू को हमें हेक्सा में कन्वर्ट करना है, तो हेक्सा में कन्वर्ट करने के लिए हम किससे डिवाइड करेंगे, 16 से डिवाइड कर देंगे 428 को, और जो रिमाइंडर बचता है वहां पर लिख देंगे, ठीक है। ये बात याद रखना, हेक्सा में कन्वर्ट करते वक्त ये ध्यान रखना, जब 10 शेषफल बचे तो उसे ए लिखना है, 11 शेषफल को बी लिखना है, 12 को सी लिखना है, 13 को डी लिखना है, और 14 को ई लिखना है, 15 को एफ लिखना है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, कोड में हम ये चीज पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि 10 को ए कहते हैं, 11 को बी, 13 को सी, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई और 15 को एफ कहते हैं, ठीक है। तो बस अब कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल का ऑक्टल और हेक्सा में कन्वर्जन, तो 8 5 ध्यान देना, हमें भागफल नहीं लिखना है, जो बचता है, ठीक है। 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 गया, कितना बचा 28, तो 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 3 बार जाएगा 24, 4 बच गया शेषफल 4 है तो 4 लिख दो, फिर 8 से करो, 8 छंग 48, ठीक है। तो 48 और कितना ये होगा, 5 से शेषफल बच गया, फिर 8 से कर दो, 8 से होगा नहीं, 6 बच गया, तो 6 को ऐसे कर दो। तो हम इसे ऑक्टल में क्या लिख सकते हैं, नीचे से लिखेंगे, ध्यान रहे, 6 5 4 का बेस कितना, 8, नीचे से ही लिखा जाएगा, क्लियर। अगले में आते हैं 16 से, 16 से इसको डिवाइड कर दो, 2 बार जाएगा 32, 10 हो गया 108, और 16 सत्ते 112 हो जाएगा, तो 16 छंग, ठीक है, 108 बचा था। चाहो तो इसको ऐसे लिख के डिवाइड कर लो 16 से 428 को, आसान पड़ेगा, समझने में भी आसानी रहेगी, ठीक है। 32 गया, 10 हो गया 8, अब 6 बार ले जाएंगे 96, इधर 2 बच गया, इधर 10 में से 9 गया, 12 बच गया, तो 12 से शेषफल है, 12 के लिए हम कौन सा कोड लिखते हैं, सी लिख देंगे, फिर 16 से कर देंगे, सीधा सा दिख रहा है कि 16 का नंबर 16 जाएगा, 10 शेषफल बच रहा है, 10 के लिए हम एक ए लिखेंगे और 1 यहाँ पर सीधे सीधे आ जाएगा, ठीक है। अब कोड इसका लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, नीचे से 1 AC और बेस क्या हो जाएगा 16। तो देखो एक नंबर को हमने ऑक्टल और हेक्सा में कन्वर्ट कर लिया, क्लियरली समझ में आ गया होगा आई थिंक। और डेसिमल से बाइनरी में कैसे जाते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। अगर इसी को बाइनरी में लेना हो तो मैंने बता रखा है कि तब 2 ले लो, जो जिस बेस में ले जाना है उस बेस से डिवाइड कर दो, जो शेषफल है उसको इधर लिख लो और उठा के नीचे से ऊपर की तरफ लिख देंगे, ठीक है। तो अब ध्यान देना, हमें अब क्या करना है, ऑक्टल और हेक्सा को डेसिमल में लेकर आना है, ठीक है। तो जस्ट उल्टा चलते हैं, ऑक्टल और हेक्सा को डेसिमल में ले जाना है। अभी तक हम डेसिमल से ऑक्टल में आ रहे थे, अब ध्यान देना, तो फिर से मैं बाइनरी वाला याद दिलाऊं। बाइनरी को जब हम डेसिमल में कन्वर्ट किए थे तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, ठीक है। बाइनरी को जब हम डेसिमल में लेते हैं तो हमने कितने की पावर लिखना शुरू किया था, 2 की पावर को, 2 की घात को हम लिखे थे वहां पर, ठीक है, कि 2 की घात कितना 1, 2 की घात 0, 2 की घात 1, ऐसे नीचे की तरफ पीछे की तरफ से मल्टीप्लाई किए थे, या टोटल काउंट कर लो, एक कम करके वहां से एक कम करके मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो जब हम बाइनरी से डेसिमल में आ रहे थे, बाइनरी का बेस क्या था 2, तो इसलिए हमने 2 की घात से मल्टीप्लाई किया था। हेक्सा है तो क्या हो जाएगा
8 की 16 की घात होगा, ऑक्टल है तो कितने की घात लेंगे, 8 की घात लेंगे, क्योंकि ऑक्टल का बेस 8 होता है तो 8 की पावर लिया जाएगा, हेक्सा का बेस 16 होता है इसलिए 16 लेंगे, बाइनरी का बेस 2 होता है इसलिए 2 लिया जाएगा। ठीक है, तो करना क्या है, वही सेम एज पावर्स वाला मल्टीप्लिकेशन। मान लेते हैं हमारे पास एक कोड है 0010, ठीक है, ये हो गया बाइनरी। ठीक है, अब इसे अगर मान लेते हैं हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, जैसा कि मैंने बताया था कि हमें काउंट करना 1 2 3 4, 4 है तो 2 की एक कम पावर 3 से ले लो, 2 की पावर 3 से इसको मल्टीप्लाई करो, प्लस 2 की पावर 2, एक पावर कम करके इससे मल्टीप्लाई करो, फिर 2 की पावर 1 से इसको मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस लगा दो, 2 की पावर 0 से इससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, समझ में आया ना, हमने क्या किया है, जितने हैं उससे एक कम। ठीक है, 1 2 3 4, 4 थे तो हम 3 से एक कम से शुरू करेंगे, 3 पावर फिर 2 पावर फिर 1 पावर फिर 0 पावर, एक को मल्टीप्लाई कर लो, फिर 1 से 0 से 1 से फिर 0 से, क्लियर। और फिर उसके बाद देखो मल्टीप्लाई पहले करते हैं तो जिन दो के बीच में मल्टीप्लाई होंगे सबको पहले कर लो। 2 की घात 3 का मान 8, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 2 की घात 1 2 1 2 प्लस यहाँ 0 से गुणा कर रहा है इसलिए 0, और 8 2 कितना हो जाएगा 10। तो ये हो गया बाइनरी से डेसिमल का कन्वर्जन। सेम एज हम ऑक्टल को भी लाएंगे, बस क्या होगा कि वहां पर जो पावर 2 की हमने यहाँ ली है वो 8 की पावर चलेगा। ठीक है, तो एक ऑक्टल नंबर लेते हैं, सपोज दैट हमने लिख लिया 234, बेस कितना 8। ऑक्टल में जानते ही हो कि जो अंदर नंबर लिखे हैं वो 8 से छोटे होने चाहिए। ठीक है, तो अब इनको हम कन्वर्ट कर रहे हैं डेसिमल में, बेस 10। तो चलो लेते हैं 234 है, ठीक है, और हमें कितने की घात लेनी है, 8 की घात, और सेम एज वही रूल अप्लाई करना है जो हम उसके लिए करते थे। ठीक है, जैसा हमने उसमें किया था सेम एज वही रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 8 की घात कितने 1 2 3, 3 है तो 3 से एक कम 2 ले लो, और इस बार किसकी घात लेनी है, 8 की घात लेनी है 2, फिर प्लस अगले वाले में 8 की घात 1, फिर प्लस अगले वाले में 8 की घात 0, लास्ट में 8 की घात 0। समझ में आया। अब गुणा करते हैं, 8 28 64, 64 दुना 128 हो जाएगा, और प्लस में 8 3 24, और यहाँ 8 की घात 0, ध्यान रहे किसी की घात 0 का मान 1 होगा, ध्यान रखना 8 की घात 0 मतलब 1, तो 1 चौके 4। ठीक है, इसके बाद जोड़ दो, 4 4 8 8 16 के 6, 1 2 2 4 और 1 5, 1 156। बेस क्या हो जाएगा इसका 8, वो बेस 10 हो जाएगा इसका। ठीक है, क्योंकि अब ये डेसिमल नंबर में कन्वर्ट हो चुका है, पहले ऑक्टल था अब ये डेसिमल नंबर सिस्टम में आ गया। क्लियर, तो ये था ऑक्टल का डेसिमल में कन्वर्जन। सेम एज इसी का हेक्सा में भी ऐसे ही कन्वर्जन होगा, हेक्सा से डेसिमल में भी। देखते हैं एक हेक्सा नंबर लिखते हैं। ठीक है, हम थोड़ा सा इसमें बड़े नंबर को लेंगे, एक नंबर लेते हैं 2B3। ठीक है, ये हेक्सा हो गया, इसको हम डेसिमल में लेने वाले हैं। ठीक है, तो सिंपल सा है 2B का मतलब क्या होता है, थोड़ी थोड़ी दूरी पर पहले लिख लिया करो। B का मतलब क्या होता है, देखो 10 का मतलब A है, ठीक है, तो B का मतलब कितना है 11। ठीक है, B का मतलब 11 और 3, क्लियर हो गया इतना, पहले कोड को लिख लो। अब इसके बाद क्या करना है हमको, 16 की घात लेंगे, तो कितने 1 2 3, 3 नंबर है तो हम पावर कितने से शुरू करेंगे, 2 से, एक कम से शुरू करते हैं 2 से। ठीक है, तो 16 की पावर 2, फिर प्लस लगा दो, गुणे में यहाँ 16 की पावर 1, फिर प्लस लगा दो, गुणे में यहाँ 16 की पावर 0। अब सॉल्व कर लो, 16 से लेंगे 256 होता है। ठीक है, 256 दुना, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 256 को 2 से 512। ठीक है, और यहाँ पर प्लस 16 करना 16 के लिए 176 हो जाएगा, फिर 16 की घात 0, 0 से गुणा, 0 घात है तो इसलिए कितना होगा 1, 1 का गुणा 3 से तो 3, किसी की भी घात 0 हो तो उसका मान क्या होता है 1 होता है। ये बार बार जरूरत पड़ेगी हमको इसकी, सबको जोड़ लो, तो 6 3 9 2 11 के 1 और 7 7 2 9 5 1 6। ठीक है, ये इतना डेसिमल में हो गया। क्लियर, तो इस तरीके से ऑक्टल, हेक्सा और बाइनरी का डेसिमल में कन्वर्जन हमने देखा। तो इस तरह से हमने सारे कन्वर्जन सीख लिए हैं, सिर्फ एक कन्वर्जन को छोड़, तो इस तरह से हमने सारे कन्वर्जन को सीख लिया, सिर्फ एक कन्वर्जन को छोड़कर, वो कौन सा है, ऑक्टल से हेक्सा में नहीं आया अभी तक। ठीक है, तो ऑक्टल से हेक्सा में आने के लिए क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल सा, हमारे पास बहुत से रास्ते हैं। ठीक है, हम इस रास्ते से भी जा सकते हैं कि ऑक्टल को डेसिमल में लो, फिर डेसिमल से हेक्सा में आ जाओ, या ऑक्टल से बाइनरी में चले जाओ, बाइनरी से हेक्सा में। तो एक कन्वर्जन करते हैं हम लोग, ऑक्टल से हेक्सा में आते हैं। ठीक है, तो एक हेक्सा का नंबर है हमारे पास, ये है। ठीक है, ऑक्टल से हेक्सा में, हेक्सा से ऑक्टल में एक सेम मेथड अप्लाई होगा। ठीक है, ध्यान देना, ये एक हेक्सा है, इसको चलो ऑक्टल में ले लेते हैं, सेम एज इसी मेथड से हम ऑक्टल से हेक्सा में आ जाएंगे। तो हम क्या रास्ता अपनाएंगे, बाइनरी नंबर सिस्टम का रास्ता अपनाएंगे। ठीक है, किसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर लो, और फिर बाइनरी से उठा के फिर ऑक्टल जानते ही हो। तो चलो, ये क्या लिखा है 2, ये क्या है, B का मतलब हमने बताया था 11 होता है। ठीक है, तो चलो अब 2 के लिए क्या कोड है 0 0 1 0, क्योंकि हेक्सा का कोड कितने अंक में लिखा जाता है, 4 4 में लिखा जाता है। ठीक है, तो 2 के लिए कोड क्या है 1। इसके बाद यहां से देखो 11, 11 के लिए क्या कोड होगा, मैंने बताया था 10 11। फिर उसके बाद 3, 3 के लिए क्या कोड होगा 0 0 1 1।
ठीक है, सारा कोड हो गया, सबको मिक्स कर लो तो 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1, ठीक है। इसका बेस हो गया 2, बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। अब इस बाइनरी को ऑक्टल में कर दो। बाइनरी को ऑक्टल में करने के लिए क्या करते हैं, 3 का पेयर चलता है वहां पर, बस यही अंतर है, पेयरिंग सिस्टम चेंज हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम एज है, ठीक है। अब इनको एक एक के लिए कोड लिखो। 0 11 ये कोड 3 का है, ठीक है, ये कोड 6 का है, ये कोड 4 5 5 5 101 होता है, ये कोड 3 का, ये कोड 6 का हो गया, और ये कोड 2 का होता है, ये कोड 1 का होता है, ठीक है। तो 1 2 6 3 इसका क्या कौन सा फॉर्म हो गया, ऑक्टल फॉर्म हो गया, ठीक है। तो ये हम किससे आ गए, बाइनरी हेक्सा से ऑक्टल में आ गए। सेम एज ऑक्टल से अगर हेक्सा में जाना तो यही रास्ता ऐसे उल्टा चलेगा कि पहले इसके लिए कोड लिखो 3 डिजिट में से, फिर 4 की पेयरिंग कर दो, 4 की पेयरिंग करने के बाद ऐसे कर दो। और ये जानते हो पेयरिंग कब होता है तो हम यहाँ पर 0 बढ़ा देते हैं आगे, ठीक है, सिंपल है। तो इस तरीके से ये फिनिश होता है, ठीक है। जितने भी इसके टाइप हैं सभी हो गए। एक चीज अभी बाकी था, वो क्या बाकी है देखो ध्यान से, कि मान लेते हैं हमारे पास कोई ऑक्टल नंबर है वो डेसिमल में रह गया ऐसे, और इसको हमें अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है, पॉइंट वाला नंबर है और इसको हमें करना है तो क्या करेंगे, ठीक है। तो ऑक्टल से इसमें जाने के लिए क्या बताया था हमने, 8 है, 8 बेस से जब हम 10 बेस में जाते हैं तो पावर लेने लग जाते हैं, ठीक है, ध्यान देना। तो कैसे करेंगे, फिर से यहाँ पर कितना है, एक ही नंबर है, तो एक नंबर क्या करेंगे, 8 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ध्यान देना। क्या हो रहा है, डेसिमल के पहले वाले के लिए हम चल रहे हैं, डेसिमल के पहले वाले के लिए हमने बताया था क्या करते हैं कि एक एक पावर कम करते हुए लेकर चलते हैं। तो एक ही अंक है तो एक अंक से एक कम कितना होगा, 0 हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं हमारे पास 24 होता, ध्यान से समझो, और बेस 8 है, तो हम क्या करेंगे, कितने नंबर है, 2 नंबर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले 2 और 4 को लिखते हैं, फिर मल्टीप्लाई लगाएंगे, 2 नंबर है तो एक कम करो, एक पावर आती है, इसका मतलब 8 की पावर 1 से शुरू करेंगे, फिर प्लस 8 की पावर 0 हो जाएगा ऐसे। लेकिन अगर एक ही नंबर लिखा हो, सपोज इट केवल 4 ही हो, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगी पावर, ठीक है। तो वही चीज इसमें भी हुआ, और फिर प्लस लगाते हैं, जहां से डेसिमल शुरू हो तो फिर इधर की साइड के लिए क्या लेते हैं, अगर याद होगा तो हम जब बाइनरी से डेसिमल में आ रहे थे तो हमने पावर माइनस में ले ली थी, 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, वही वैसे ही यहाँ भी चलेगा, 1 मल्टीप्लाई 8 की पावर -1, फिर प्लस लगा के 3 मल्टीप्लाई 8 की पावर -2, आगे ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, ठीक है। पावर -1 का क्या मतलब होता है, तो पावर -1 का बहुत मतलब है, ध्यान देना, इसको ऐसे भिन्न में लिखेंगे, 1/8, इसको दशमलव में बदलो, फिर यहाँ 8 की पावर 2 है, इसका मतलब 1/8 की पावर 2 लिखो, मतलब 8 64, ये हो जाएगा 1/64। अब इसे दशमलव में बदलो, ठीक है, तो उनका दशमलव का जो मान है वो यहाँ पर लाकर गुणा करके फिर इनको जोड़ना पड़ेगा, तब जाके हमारा आंसर आएगा। यही चीज हेक्सा में होगा तो 16 की पावर में चलेगा। मान लेते हैं हम लिखते हैं 2.1, छोटा सा हेक्सा का नंबर लेते हैं, तो यहाँ पर एक सिंगल नंबर है डेसिमल के पहले, तो ये तो 16 की पावर 0 है, प्लस एक है इसमें 16 की पावर, डेसिमल के बाद वाले नंबर के लिए -1 -2 चलने लग जाता है, ठीक है। तो डेसिमल के बाद एक ही नंबर था तो एक ही -2 आ गया। अब इसकी पावर -1 का मतलब है 1/16, पावर -2 होती तो 1/16 का स्क्वायर, ठीक है। तो जितनी पावर होगी बटे में उसको ले लेंगे, पावर पॉजिटिव होगा, फिर उसके बाद उसको डिवाइड करके डेसिमल में बदल लो, ठीक है। 64 से 1 को डिवाइड करो और डेसिमल में ले आओ, और उसके बाद यहाँ रख के मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से ये चैप्टर पूरा कन्वर्जन के साथ में होता है फिनिश, ठीक है। तो सभी टाइप के कन्वर्जन हो चुके हैं। अब आप लोग एग्जांपल्स लीजिए, बुक से क्वेश्चंस लगाइए, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देख के लगाइए, और कमेंट में हमसे पूछिए जो भी क्वेश्चन आपको फंस रहा है, ठीक है। थैंक यू।